तो कैसे हो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था हेन अपना गिटार पिक जियो को दे देते हैं। हेन इस गिटार पिक को अपना लकी चार्म मानती है और वो इस जियो को अपने पास में रखने के लिए कहती है। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हेन हियोंजी सेयोंग को मैसेज करके भेज देती है और एक मीटिंग रखने के लिए कहती है। तो आज के चैप्टर में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। और अगर आपने पिछले चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को और एक ताजी सुबह को। और इन्हीं बिल्डिंग्स के पास एक बिल्डिंग के सामने हेन भी खड़ी होती है और अपने मन में सोच रही होती है, यही वो बिल्डिंग है जहाँ हमें मिलना था, लेकिन स्टूडियो किस फ्लोर पर है। हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही लॉन्ग आफ्टरनून है? हेलो, मैं हियोंजी सेयोंग हूँ। मुझे उम्मीद है आपको जगह ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हेन कहती है, ये आसान था, मैंने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया। हियोंजी सेयोंग कहता है, ये तो अच्छी बात है, मैं खुद कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ क्योंकि ये सभी गलियां एक जैसी दिखती हैं। वैसे क्या आप अकेली आई हो? मुझे लगा था कि डीएम पर हुई हमारी बातचीत में आपने कहा था कि बैंड में और भी मेंबर्स हैं। हेन कहती है, मैं आमतौर पर अकेले काम करती हूँ, दूसरे मेंबर्स केवल रिकॉर्डिंग और अरेंजमेंट में मदद करते हैं। हियोंजी सेयोंग कहता है, अरे तो ये तो 1 पर्सन बैंड है। हेन कहती है, हाँ, बाकी सब लोगों की अपनी अपनी जिंदगी चल रही है, हमारा ड्रमर भी अभी कॉलेज स्टूडेंट है। हियोंजी सेयोंग कहता है, अच्छा तो आप एक बैंड भी हैं लेकिन साथ ही सोलो आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा तो चलो मेरे पीछे आओ, अंदर चलकर बात करते हैं। अरे हाँ, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, क्या लॉन्ग आफ्टरनून? हेन कहती है, मेरा असली नाम हे इनसिन है, आप मुझे जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। हियोंजी सेयोंग कहता है, हे इनसिन, ठीक है, मैं तुम्हें हेन कह के बुलाऊंगा। हेन कहती है, जैसा चाहे वैसा करो। हम लोग देखते हैं ये ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। हियोंजी सेयोंग कहता है, कंपनी के मीटिंग रूम्स में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए हम मेरे स्टूडियो में बात करेंगे, मुझे आपको डेमो दिखाना ही होगा। हेन कहती है, कंपनी? रुको, क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है? हियोंजी सेयोंग कहता है, ओ नहीं नहीं, मैंने अभी अभी कुछ ऑफिस किराए पर लिए हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि पूरी बिल्डिंग खरीद सकूं, लेकिन कौन जानता है अगर मैं जिस लेवल पर काम कर रहा हूँ वो सफल हो जाता है तो शायद मैं पूरी कंपनी खरीद सकूं। हेन कहती है, ओह तो तुम एक लेवल शुरू कर रहे हो, ये तो अच्छा है। हियोंजी सेयोंग अपने मन में सोचता है, वो इम्प्रेस्ड नहीं लग रही है, मुझे लगा था कि लेवल का जिक्र करने से बेहतर रिएक्शन मिलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि उसे मेरे लेवल में कोई दिलचस्पी नहीं है, या क्या उसे सिर्फ इस बात का भरोसा है कि वो अपने दम पर ही कामयाब हो सकती है? इंटरेस्टिंग है, लगता है ये आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ हेन अपने मन में सोच रही होती है, अरे नहीं, पूरी रात लिखने के चक्कर में मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ये मीटिंग जल्दी खत्म करके घर जाकर सो जाना चाहिए। और नीचे की साइड मानबा वालों ने खुद लिखा हुआ है कि हेन बस थकी हुई है, जिस वजह से उसने इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। इस वजह से बेचारा हियोंजी सेयोंग टेंशन में चला गया कि इसने भाई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, बेचारे के साथ भाई नाइंसाफी हुई है। तो अगले सीन में हम देखते हैं हियोंजी सेयोंग का स्टूडियो रूम, जहाँ पर मस्त करके पीसी पूसी सब कुछ पड़ा होता है। हियोंजी सेयोंग डोर खोलकर अंदर आ जाता है और पीछे पीछे हेन भी आ जाती है। हियोंजी सेयोंग कहता है, क्या तुमको कुछ पीने के लिए चाहिए, कॉफी, कोक या फिर बियर, जो भी तुम चाहो? हेन कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सीधे कोलैब के बारे में बात करना चाहूंगी। हियोंजी सेयोंग कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि हम दोनों ही बिजी हैं, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पर भी नजर डाल लेते हैं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। हेन अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लग जाती है और सब कुछ पढ़ने के बाद वो कहती है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर हम इस कोलैब को आगे बढ़ाते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे लाइव परफॉर्मेंस और प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी होगी? क्या मेरा चेहरा सबके सामने आ जाएगा? इसकी बातें सुनकर हियोंजी सेयोंग बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा होता है और वो हेन से कहता है, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है, तुम अभी की तरह एक गुमनाम आर्टिस्ट के रूप में अपना काम जारी रख सकती हो या प्रमोशन के लिए मुझसे जुड़ो। लेकिन मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने तुमसे संपर्क नहीं किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे लगा था कि ये सब को मेरे इसीलिए सक्सेसफुल होगा। मैं सचमुच आप जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता था ज्यादा लोगों तक। मुझे उम्मीद है तुम ये बात समझ गई होगी। तो अब क्या हम दोनों साथ मिलकर डेमो को सुने? हेन कहती है, ओह हाँ चलो। फिर हेन और हियोंजी सेयोंग जिस सॉन्ग के लिए कोलैब करेंगे उसका थोड़ा सा डेमो सुनने के लिए चले जाते हैं। हेन अपने मन में सोच रही होती है, अगर लाइव परफॉर्मेंस करना जरूरी होता तो मैं इस ऑफर को ठुकराने की सोच रही थी, लेकिन वो इस बारे में सरप्राइजली चिल है। क्या ये सौदा पक्का करने के लिए सिर्फ एक बिजनेस टेक्निक है या फिर क्या वो सचमुच कॉन्सिडरेट है? हियोंजी सेयोंग कहता है, ये रहा डेमो,
फिर भाई ह्योंजे सॉन्ग इस डेमो को प्ले कर देता है, जो कि भाई पूरे कमरे में इसकी आवाज गूंजने लग जाती है। तो इस सॉन्ग के लिरिक्स या फिर इसका नाम तो इस मानवा में नहीं बताया गया है। तो शुरू में तो हेइन इस डेमो को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसके चेहरे के रिएक्शन ही बदल जाते हैं और ऐसे रिएक्शन में भी ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। हेइन कहती है रुको रुको इसे बंद करो। ह्योंजे सॉन्ग कहता है ठीक है। हेइन कहती है ये कोलैब मुझे ये मत बताओ कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए एक पूरी तरह से तैयार ट्रैक में एक वोकलिस्ट के रूप में शामिल हो रही हूँ। ह्योंजे सॉन्ग कहता है हाँ क्या तुम्हें ये सॉन्ग पसंद नहीं है? हेन कहती है नहीं सॉन्ग तो जबरदस्त है, लेकिन ये तो कोलैब होना चाहिए था। ये सिर्फ तुम्हारा स्टाइल है, इसमें मेरा स्टाइल भी होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ। ह्योंजे सॉन्ग कहता है ओह ओके। तो हेन रेडी हो जाती है इस सॉन्ग में अपना स्टाइल डालने के लिए, लेकिन उससे पहले हेन कहती है सबसे पहले मैं सभी अनसेसरी ट्रैक्स को डिलीट कर रही हूँ। ह्योंजे सॉन्ग कहता है क्या? पर तुम चाहे तो उन्हें म्यूट भी कर सकती हो। और हाँ भाई मैं एक बात फिर से कहता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल की है, तो एडजस्ट कर लेना। हेन कहती है जो भी हो सबको डिलीट कर दो। हेन सभी ट्रैक्स को डिलीट कर देती है और बेचारे ह्योंजे सॉन्ग का तो भाई रोना ही निकल रहा होता है। हेन अब भी बोल रही होती है दूसरे थॉट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ह्योंजे सॉन्ग बेचारा मन में सोचता है नहीं मैंने उस पर 3 रातों तक बिना नींद लिए काम किया था। तो सब ट्रैक को डिलीट करने के बाद हेन मन में सोचती है सच कहूँ तो उसका सॉन्ग पहले से ही इतना पॉलिश्ड है कि मुझे उसमें शायद ही कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अगर मैं इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करूंगी तो शायद इसे मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। लेकिन मेरे फैंस के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद है। उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद आया तो जब तक लॉन्ग आफ्टरनून इसी ट्रैक पर रहने वाली है तो फिर मैं इस बात पर समझौता नहीं करूंगी। तो हेन अपना काम करना शुरू कर देती है और ह्योंजे सॉन्ग एक साइड पे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे पता था कि वो सोएगेज और पोस्ट रॉक से प्रभावित थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस स्टाइल में ट्रैक को दोबारा तैयार करने में माहिर होगी। और वो सिर्फ एडजस्टमेंट ही नहीं कर रही है, वो नेचुरल रूप से सॉन्ग को अपने म्यूजिकल स्पेस में समेट रही है, साथ ही उसकी इंडिविजुअली को भी बरकरार रख रही है। आकर्षक है लॉन्ग आफ्टरनून नहीं, हेन सेन वास्तव में एक दिलचस्प आर्टिस्ट है। मुझे अभी से पता चल गया है कि हम कुछ इनक्रेडिबल बनाने वाले हैं। तो हेन क्या मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए कुछ बियर पीने? भाई लोगों पता नहीं क्यों पर मुझे बुरा लग रहा है, जितना ये बंदा हेन के करीब आ रहा है उतना भाई मुझे भी बुरा लग रहा है जियो के लिए। बेचारे के साथ भाई नाइंसाफी हो जाएगी। हेन कहती है जरूर, और हाँ लिखने समय पहला वर्ष भी लिख देना। ह्योंजे सॉन्ग कहता है मैं आज ही इस अरेंजमेंट को पूरा कर रहा हूँ। और यहीं से अपना सीन हो जाता है शिफ्ट। हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शाम हो जाती है, मतलब कि रात होने को आई है। और हम देखते हैं जियो अपना यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है और जियो अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार क्या मुझे ये असाइनमेंट यहीं खत्म कर देना चाहिए? मुझे लगता है मेरे एग्रीमेंट बहुत कमजोर है। अरे जो भी हो मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। और जियो अपना अंगड़ाई लेने लग जाता है। इसे देख के भाई मुझे भी थकावट महसूस होने लगी, क्योंकि मुझे 1-2 घंटे हो चुके हैं वीडियो को बनाते हुए। जियो मन में फिर से सोचता है मिड टर्म्स अप्रैल में खत्म हो जाएंगे, इसीलिए मुझे तब कुछ खाली समय मिल जाएगा। मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी होगी और मुझे और भी जॉब्स फेयर भी देखने होंगे। जियो मन में सोचता सोचता लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और अब भी अपने मन में सोच रहा होता है और हाँ मैं ही इनके साथ फिर से ड्रिंक पीना चाहता हूँ। बेशक ये उसके शेड्यूल पर निर्भर करता है। हम देखते हैं जियो के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। जियो कहता है मैं अपना फोन म्यूट करना भूल गया था, अगर ये लाइब्रेरी में बच जाता तो बहुत बुरा होता। जब जियो अपने मोबाइल में आए नोटिफिकेशन को देखता है तो ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अभी समय और भी ज्यादा तेजी से बीत रहा होता है, मतलब कि अब शाम से रात हो चुकी होती है। बैकग्राउंड में जियो की आवाज सुनाई देती है अरे नहीं बिल्कुल नहीं। और अब यहाँ से हम देखते हैं स्टेशन का सीन, जहाँ पर हेइन बैठकर कुछ अपना काम कर रही होती है। शायद जे उस क्लैब को लेकर कोई काम कर रही है जो इसके बीच और ह्योंजे सॉन्ग के बीच होने वाला है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जियो आता है और वो कहता है हेइन, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर भाग कर आया हो। वो एकदम से हाफ रहा होता है। हेइन कहती है जियो, लेकिन जियो स्माइल के साथ कहता है चलो करते हैं एक लिसनिंग पार्टी। हेइन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एकदम से इसे क्या हुआ। अचानक से आके कहते हैं लिसनिंग पार्टी करते हैं और हेइन कहती है क्या एक लिसनिंग पार्टी? हम लोग देखते हैं लॉन्ग आफ्टरनून ने एक नई पोस्ट डाली होती है जिसको इसने लाइक भी कर दिया होता है। और भाई देखो ये इनजा स्टार है। तो यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। और भाई थैंक्स पिछले चैप्टरों को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए। और मैं चाहता हूँ अगर कोई भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।